पौष महापितृ दोष निवारण का सबसे बड़ा उपाय पीपल के पेड़ में ये चीज डाल देना, बड़े से बड़ा पितृ दोष भी तुरंत दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, पौष माह की शुरुआत हो चुकी है और 13 जनवरी 2025 तक ये माह रहने वाला है। तो 13 जनवरी 2025 तक कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, बस रविवार के दिन आपको इस उपाय को नहीं करना है। तो देखिए, पौष माह में कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस माह में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, जैसे शादी, विवाह, मुंडन, है ना, गृह प्रवेश, कोई भी ऐसा शुभ काम इस माह में नहीं किया जाता है। लेकिन आपको बता दें, इस माह में सूर्य देव की उपासना की जाती है और पितरों की पूजा का विधान है। और अगर आप अपने जीवन में पितृ दोष से परेशान हैं, पितृ कहीं ना कहीं अगर आपके नाराज हैं, तो इस माह में आप उपाय जरूर करें, क्योंकि इस माह को छोटा पितृ पक्ष भी कहा जाता है। क्योंकि इस माह में यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं, आपके पितृ आपसे तुरंत प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष आपके जीवन से पूरी तरह दूर हो जाता है और पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है, जिसके बाद जीवन में घर में आ रही समस्याएं, दुख, चाहे वो धन से जुड़ी हैं, कर्जे से जुड़ी हैं, सभी की सभी समस्याएं, चाहे संतान से जुड़ी हैं, आपके जीवन से दूर होने लगती हैं। तो पीपल के पेड़ में सिर्फ ये चीज डालने से आप देखेंगे कि आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख और कष्ट भी दूर होता चला जाएगा। देखिए, जिनके जीवन में पितृ दोष हो, जैसे मान लीजिए जो आपके पितृ हैं, अगर वो थोड़ा भी आपसे नाराज हैं, तो आपके घर में धन संपदा नहीं आएगी, धन संपदा में बढ़ोतरी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलेगी, घर में कलेश बहुत होगा अगर पितृ नाराज हैं। दूसरी चीज, पितृ नाराज हैं कैसे आपको पता लगेगा? तो देखिए, घर में यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे रात के समय में बहुत तेजी से भूख या प्यास लगती है, समझ लीजिए पितृदोष घर में हो सकता है। जिनके घर में संतान को लेकर समस्याएं होती हैं, उनके घर में भी पितृदोष होता है और उनके पितृ कहीं ना कहीं उनसे नाराज होते हैं। तो देखिए, इस माह में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, लेकिन इस माह में आप जितनी ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं, माँ तुलसी के उपाय करते हैं, सूर्य भगवान की जब आप पूजा अर्चना इस माह में करते हैं, तो उसका फल आपको बहुत अधिक मिलता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इस माह में यदि कोई सूर्य भगवान से जुड़े हुए उपाय कर ले, माँ तुलसी के उपाय कर ले, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर ले और अपने पितरों के लिए अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और संकट भी दूर हो जाते हैं। तो इस माह में आपको अधिक से अधिक पूजा पाठ करनी चाहिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए और विशेषकर इस माह में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि यही वो माह है जिसे छोटा पितृ पक्ष कहा जाता है। इसी के साथ इस माह में दान का और स्नान का बहुत महत्व है। इस माह में यदि कोई दान करता है, स्नान करता है, तो उसके जीवन में उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, हर वो चीज मिलती है जो अपने जीवन में आप चाहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की, कौन सा उपाय है, कैसे आपको करना है। तो देखिए, इस माह को बहुत सारे लोग पूस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग इसे पौष बोलते हैं और बहुत सारे स्थानों पर पूस महीने के नाम से भी इस माह को जाना जाता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि पौष और पूस शायद अलग है, लेकिन एक ही माह होता है, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं अब उपाय की, कि कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है, पीपल में कौन सी चीज आपको अर्पित करनी है। तो देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है ये साधारण नहीं है। पीपल के पेड़ में होता है त्रिदेव का वास, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास, श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी भी पीपल के पेड़ में वास करती है। अब आपको बता दें, हमारे पितृ जो होते हैं उनका वास भी पीपल के पेड़ में ही होता है। पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा पूजनीय है और पीपल के पेड़ का जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से बड़ा पितृ दोष भी आपके जीवन से दूर हो जाएगा और ऐसा समझ लीजिए पितृ भर भर के आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो देखिए, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करते, उनके जीवन के दुख और कष्ट कभी दूर नहीं होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पितृ दोष घर में है, पितृ नाराज हैं, तो जीवन के संकट कभी दूर नहीं होते हैं, है ना। अब पितरों को भी प्रसन्न कर लेते हैं तो जीवन का बड़े से बड़ा संकट और कष्ट भी दूर हो जाएगा। आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी उपाय करेंगे, वो तुरंत सफल होंगे। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको लेना है यहाँ पर कच्चा दूध,
ठीक है ना, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, थोड़ा सा काला तिल लेना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, जैगरी। अब देखिए, जो कच्चा दूध आप लेंगे वो किसी भी बर्तन में आप ले सकते हैं, किसी छोटे से ग्लास में, कटोरी में, कोई लोटा है, कोई कलश है, उसमें भी आप ले सकते हैं। उसी के अंदर आपको क्या करना है, 2 से 3 चुटकी काला तिल डालना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है, और ये मीठा दूध, कच्चा दूध जो मीठा आपने तैयार करा है, जिसमें आपने तिल डाला है, यही दूध आपको पीपल के पेड़ में अर्पित करके आना है। किस दिन करेंगे? रविवार का दिन छोड़कर आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि ये जो माह है, पौष माह, पूस का ये जो महीना है, ये 13 जनवरी 2025 तक रहेगा, और ये पूरा माह जो है पितरों की पूजा के लिए बहुत विशेष है, बहुत लाभकारी है। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब आप ये जल अर्पित करेंगे तब आपको अपना फेस दक्षिण दिशा की तरफ रखना है और अपने पितरों का ध्यान करना है, उनसे क्षमा याचना करनी है, और ये मीठा दूध आपको पीपल की जड़ में अर्पित करना है। यहाँ पर आप जल भी अर्पित कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर दूध कच्चा आपको नहीं मिल पा रहा है आसानी से, तो आप मीठा जल तैयार करें इसी तरह से, थोड़ा सा जल ले लें, उसमें काला तिल डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें, और पीपल के पेड़ पर अर्पित करें, अपने पितरों का ध्यान करें, उनसे क्षमा याचना जरूर करनी है कि जो भी हमसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना आशीर्वाद हमें दें। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और ये जल आपको पीपल में चढ़ा देना है। तो किस समय ये उपाय आपको करना है? सुबह 10:30 बजे से लेकर सुबह के 11:30 बजे तक पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है, तो उसी समय आपको ये जल पीपल के पेड़ में अर्पित करना है। तो 10 बजे भी ये उपाय आप कर सकते हैं, 10:30, 11, 11:30 तक आप पीपल के पेड़ में जल या कच्चा दूध जो भी आपने लिया है वो पीपल के पेड़ में अर्पित कीजिए, अपने पितरों का ध्यान कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए। तो ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, बस रविवार के दिन आपको इस उपाय को नहीं करना है। छोटा सा उपाय, लेकिन जीवन से बड़ा पितृदोष भी दूर हो जाएगा। और देखिए, जब पितरों का आशीर्वाद किसी को मिल जाता है ना, उसके घर में धन, सुख, संपदा, सभी कुछ में बढ़ोतरी होती है, सभी कुछ आसानी से आपको प्राप्त होता है, और संतान को लेकर भी कभी जीवन में कष्ट और दुख नहीं आते हैं। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए ही है। तो देखिए, इस माह में पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत उपाय किए जाते हैं, क्योंकि इस माह में पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस माह को छोटा पितृपक्ष कहा जाता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, अपने घर में, घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक अपने पितरों के नाम से लगाना है। इस उपाय को आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस माह में कर सकते हैं। 11 बार कर सकते हैं, 8 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, जितनी बार कर सकें, या हफ्ते का एक दिन चुन लें कि आपको इस दिन इस उपाय को जरूर करना है। अगर प्रतिदिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि इस दिशा में अगर पितरों के लिए दीपक लगाएंगे तो कभी भी पितर आपके नाराज नहीं रहेंगे, और बड़े से बड़ा पितृ दोष भी आपके जीवन से, आपके घर से दूर हो जाएगा। तो 2 उपाय की बात कर लिए, बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो देखिए, इस माह में सूर्य देव की उपासना की जाती है, उनसे जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पितृ दोष है, पितृ नाराज हैं, तब भी आपको सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको एक लोटे में जल लेना है, थोड़ी सी रोली लेनी है, और एक लाल फूल लेना है। इस लोटे में लाल फूल डाल लीजिए, थोड़ा सा रोली डाल लीजिए, और ये जल सूर्य भगवान को अर्पित कीजिए। छोटा सा उपाय है, लेकिन सूर्य की तरह ही आपका भाग्य चमकेगा अगर इस माह में आपने सूर्य देव की उपासना कर ली और इस उपाय को कर लिया। तो ज्यादा बार अगर ना कर पाए तो रविवार के रविवार इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि रविवार का जो दिन होता है ये सूर्य भगवान को ही समर्पित होता है। तो देखिए, आपको अगर कुछ भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। जयकारा जरूर लगा दें, जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।